Hi everyone, let's continue the previous lecture that was based on the current affairs of Insight IAS. ठीक है, तो today's topic is RBI's draft foreign exchange management regulation. ठीक है, FEMA. As we all know that is FEMA has replaced FERA. Okay, so before going into the details of the topic, we have a look ऑन फेरा एंड फेमा ताकि आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए आगे टॉपिक। अच्छा, फेरा वाज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट 1973 में आया था। ये क्यों आया था? इट वाज द रेगुलेटिंग एक्ट। आया क्यों था? किस लिए? ट्रेड बिटवीन टू नेशंस। ठीक है, ट्रेड बिटवीन टू नेशंस was regulated by this act। ठीक है, अब स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थे उस टाइम पर। क्यों थे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन? क्योंकि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था ऑफ आवर कंट्री वाज डिक्रीजिंग। अब जब फॉरेक्स रिजर्व डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि फॉरेन हमारे पास जो करेंसी है फॉरेन, वो बहुत कम हो रही है, तो हम क्या करेंगे? हम वी वुड स्टॉप द आउटफ्लो ऑफ द करेंसी, है ना, हम उसको रोक देंगे, तो उस पर थोड़े से रेगुलेशंस लगा देंगे। तो इसलिए ये एक्ट आया था टू रेगुलेट द फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, अब इसमें क्या है? बिकॉज फॉरेक्स रिजर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, हम सबको पता है फॉरेक्स रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। अब जब इकोनॉमी के हालत थोड़ी सी खराब थी, तो हमने इसको आउटफ्लो जो था वो रोक दिया। तो ये जो था फेरा, इट वाज वेरी रिजिड। ठीक है, इफ वायलेशन टेक्स प्लेस तो आपको क्रिमिनल ऑफेंस होता था। ठीक है, और अब इतने ज्यादा रेगुलेशंस उस टाइम पर पोस्ट लिबरलाइजेशन चल रहा था, तो इतने ज्यादा रेगुलेशंस तो हिंड्रेंस टुवर्ड्स द लिबरलाइजेशन होंगे ना। आपकी इकोनॉमी लिबरलाइज कैसे करेगी अगर आपने इतना ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर को रेगुलेट कर रखा है, आउटफ्लो रोक रखा है फॉरेन से, तो कैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी? तो उसके लिए देन वी हैव रियलाइज्ड कि फेरा जो है दैट इज क्वाइट रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर। अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं बाय द एक्ट फेमा। तो इट वाज द रेगुलेटिंग एक्ट, और ये जो आया फेमा वाज द मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो इफ अगर यहाँ रूल्स वायलेट होते भी थे तो दैट वाज द सिविल ऑफेंस। ठीक है, और फेमा का एम क्या था? इट वाज टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड पेमेंट्स एंड maintain the foreign exchange market। ठीक है, और it was quite flexible because हमें liberalize करना था, it was quite flexible। अब आगे फेरा और फेमा में डिफरेंस समझ गए। इसमें नो रिस्ट्रिक्शन टुवर्ड्स द इम्पोर्ट, है ना, इसमें इंपोर्ट के आइटम्स भी मेंशन थे कि आप क्या क्या इंपोर्ट कर सकते हो बाहर से, है ना, करेंसी आउटफ्लो रोकने के लिए। इसमें क्या है? नो रिस्ट्रिक्शन टुवर्ड्स द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। आप ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पर। मूविंग बैक टुवर्ड्स द टॉपिक, 1999 फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अब एम क्या था? इनहेंसिंग ईज ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर्स। अब जो ये 2024 का रेगुलेशन एक्ट आया है, इसका एम क्या है कि जो स्मॉल एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स है ना, उनके बिजनेस को ईज किया जाए। ठीक है, अब इसमें क्या है? रेगुलेट। अब फेमा के बारे में थोड़ा सा यहाँ दे रखा है, जैसा कि वो मैगजीन में दे रखा है वो हम पढ़ते हैं। रेगुलेट्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, एक्विजिशंस, पेमेंट्स, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। अभी हमने पढ़ा, इट इज रेगुलेटरी अथॉरिटी बाय आरबीआई। ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है इसका? आरबीआई है। फेमा का रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? आरबीआई। ग्रुप्स ऑफ आइटम इंक्लूडेड। अब इसमें क्या क्या आइटम इंक्लूडेड? फॉरेन करेंसी, एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग्स, आरबीआई एंड एसडीआर। ठीक है, अब अंडर फेमा फॉरेन ट्रांजेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, फॉरेन ट्रांजेक्शन दो टाइप की होती है, एक तो होती है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और एक होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब देखिए, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन वो होता है जो कि रेजिडेंट करे इंडिया का ट्रांजेक्शन, बट उसकी जो लाइबिलिटीज और एसेट है उस पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया बाहर से
ट्रांजैक्शन या पेमेंट या कुछ भी करे, अपना एक्सपेंस जो भी करना है वो करे, बट उसका जो एसेट और लाइबिलिटीज है ना उस पर कोई भी फर्क ना पड़े, दैट इज करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट फॉर फॉरेन ट्रेड, ठीक है, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेवल, बाहर घूमने जा रहे हो, एजुकेशनल एक्सपेंसेस कर रहे हो आप, है ना, बाहर से पढ़ाई कर रहे हो, बाहर घूमने जा रहे हो, फॉरेन ट्रेड है मतलब कुछ भी आपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया उसका मैनेजमेंट कर रहे हो आप, है ना, तो उसके लिए आपके उससे आपके एसेट और लाइबिलिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, तो दैट इज कॉल्ड करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। अच्छा, आप उस पर आ जाते हैं कि जो हम करेंगे उससे हमारे अकाउंट लाइबिलिटीज और एसेट्स पर फर्क पड़ेगा, वो होती है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। इसमें क्या आ जाता है, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज, हमने फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया, एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओवरसीज बाहर कोई प्रॉपर्टी ले ली, ट्रांजैक्शन। अब क्या है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, क्या है, transactions where assets और liabilities outside India are altered, ठीक है, इधर इंक्रीज या तो वो बढ़ रही है या वो कम हो रही है, मतलब कि हमारे जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है उन पर फर्क पड़ रहा है, दैट इज वी काउंटेड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब ठीक है, अब इसमें करेंट अकाउंट्स ट्रांजैक्शन का एक सेक्शन है, दैट इज द सेक्शन 2 क्लॉज वी। इसमें अभी हमने पढ़ा था ना ऑल दी ट्रांजैक्शन बाय रेजिडेंट, तो इसमें रेजिडेंट की डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है, और ये सेक्शन है अंडर द फेमा एक्ट। तो एनी पर्सन और बॉडी इनकॉर्पोरेटेड फॉर 182 डेज इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ऐसा पर्सन जो के पिछले 182 डेज से, पिछले साल के 182 डेज से रह रहा है या फिर उसका ऑफिस ब्रांच इंडिया में है, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, बट ओन कौन कर रहा है उसको, रेजिडेंट जो कि इंडिया के बाहर रह रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल इफ हल्दीराम्स, देखिए अभी ये हमें मेंशन नहीं करना है, मैंने आपको समझाने के लिए कहा, अगर हल्दीराम्स अपना एक आउटलेट खोल लेता है बाहर, तो हल्दीराम इज द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, उसने अपना आउटलेट बाहर खोल रखा है, अब इससे उसके एसेट और लाइबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो दैट्स इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से एक रिलेटेड न्यूज है, उसको वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हो सकता है, इसको लैंड ऑफ सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। सेवन सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। अब ये किस फिफ्थ स्केड्यूल में आती है, कौन से स्केड्यूल में आती है, फिफ्थ स्केड्यूल और शेड्यूल, वट एवर यू प्रोनाउंस इट। सिक्स्थ शेड्यूल देख लेते हैं, सिक्स्थ शेड्यूल में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सिक्स्थ शेड्यूल में मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये तीन स्टेट्स नहीं है सिक्स्थ शेड्यूल में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन किस किसका है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का। अब नेक्स्ट डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ था, 2015 में हुआ था, किस लिए हुआ था, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी, ठीक है। इसके की फोकस क्या था, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, सर्विसेज ऑन डिमांड, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, सिटीजन्स का डिजिटली एम्पावर्ड रहे, इसका ये मेन मोटिव था। इनकम पासेस 9 पिलर्स, पिलर्स हमें याद करने हैं, ग्रोथ के 9 पिलर्स इन्होंने इनकम पास किए। डिजिटल एक्ट 2023, ये एक्ट आया था, ये पढ़ लेते हैं। ये रिप्लेस करता है आउटडेटेड आईटी ऑफ 2000, ठीक है, इसने आईटी एक्ट ऑफ 2000 को रिप्लेस किया है, किसने, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 ने आईटी एक्ट ऑफ 2000 को रिप्लेस किया है, ओके। फोकस क्या है इसका, ऑनलाइन सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी शुड बी देयर, ओके। अलाइन विद डिजिटल इंडिया गोल्स फॉर 2026 तक गोल्स अपने पूरे करने की बात कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरा, नेक्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, एफपीओज के बारे में। वॉलंटियरली कलेक्टिव एंटिटीज हैं ये, बाय फार्मर्स, फार्मर्स के थ्रू, ठीक है। इनहेंस बार्गेनिंग पावर, एक्सेस टू इनपुट मार्केट्स एंड टेक्नोलॉजी, बार्गेनिंग पावर्स
ऑफ फार्मर्स की एनहेंस करने के लिए करेंटली 5000 FPOs हैं, ठीक है। करेंटली देयर आर 5000 FPOs। अब फार्मर का टॉपिक आया तो हम MSP छोड़ दें, इसको ना पढ़े, ऐसा हो सकता है? नहीं। गवर्नमेंट रिकमेंडेड CACP, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। गवर्नमेंट रिकमेंड करता है, गवर्नमेंट इसको लाता है, MSP को रिकमेंड कौन करता है? CACP करता है, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? कैलकुलेशन देख लेते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। A2 प्लस FL, ठीक है। अब A2 में क्या आता है? ऑल एक्सपेंसेस, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, लेबर, फ्यूल, इरिगेशन। मतलब A2 में क्या आएगा? जो भी एक्सपेंसेस हुआ है फार्मर का, है ना, फार्मर का जो भी एक्सपेंसेस है, सीड लगा है, फर्टिलाइजर लगा है, केमिकल लगा है, लेबर लगी है, उस पर फ्यूल लगा है, इरिगेशन लगा है, वो प्लस FL फैमिली लेबर, मतलब कि फार्मर की फैमिली उसमें इंक्लूडेड है। तो अभी कैलकुलेशन जो मेथड है वो है A2 प्लस FL, ठीक है। बट एक कमेटी है, स्वामीनाथन कमेटी कमीशन, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि इसको, इसमें A2 प्लस FL प्लस इसमें जो वो है लाइक रेंट है लैंड का और फिक्स्ड कैपिटल एसेट, है ना, ये दो चीजें भी इंक्लूड की जाए इसमें, अभी हम आगे देखेंगे। अब MSP के बारे में पढ़ते हैं। MSP इज नॉट लीगल, ठीक है, लीगल नहीं है ये। नॉट मैंडेटरी भी नहीं है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी में आती है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको एम्बर बॉक्स सब्सिडी में रखता है, जिसमें मतलब दैट इज नॉट नीडेड, है ना, उसमें रखता है इसको। अब फार्मर्स की डिमांड क्या है? ये क्वेश्चन आया गया, जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, ये सब क्यों हुआ था? फार्मर्स की डिमांड है कि A2 FL को हटा दिया जाए, कैलकुलेशन मेथड जो है MSP प्रोवाइड करने का। MSP होती क्या है कि गवर्नमेंट फिक्स प्राइस तय करती है ना, कि फार्मर को लॉस होगा या कुछ होगा तो हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस उतना प्रोवाइड करेंगे। तो फार्मर्स की डिमांड थी कि A2 FL की जगह C2 लाया जाए। तो C2 में क्या क्या है? A2 है, मतलब कि जो एक्सपेंसेस फार्मर ने किए हैं, FL है, फैमिली लेबर है, ठीक है, प्लस लैंड रेंट भी होना चाहिए भाई, जमीन पर जिस पर हम ये सब कर रहे हैं खेती, उस पर उसका रेंट भी तो प्रोवाइड करेंगे ना, रेंट भी तो हमें देना पड़ेगा, वो रेंट होना चाहिए, प्लस फिक्स्ड कैपिटल एसेट होना चाहिए। तो और ये रिकमेंड किसने किया था? स्वामीनाथन कमीशन ने। इंश्योर MSP इज 50% हायर देन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो फार्मर का लगा है उसमें, उसका 50% होना चाहिए, ठीक है, 50% MSP होनी चाहिए उसकी। C2 प्लस 50% ऑफ फॉर्मूला, ठीक है, ये डिमांड थी फार्मर्स की। अब MSP में आ जाते हैं, कितनी क्रॉप आती है। अब देखिए WTO ने ना, पहली बात तो फार्मर्स बोल रहे हैं इसको कि ये लीगल नहीं है, इसको पहले आप लीगल करो, मैंडेटरी करो, ठीक है, लीगल करो इसको। एम्बर बॉक्स सब्सिडी, WTO 3 तरीके की सब्सिडी प्रोवाइड करता है, बट जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी में उसने MSP को रखा है, दैट इज नॉट नीडेड, ठीक है। अब क्या है, MSP में कितनी क्रॉप्स आती हैं? 23 क्रॉप्स आती हैं, खारिफ, राबी और अदर्स। देखिए अब खारिफ में कौन कौन सी हैं? ज्वार, बाजरा, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, पैडी, कॉटन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, सेसम, नाइगर सीड, मेज। अब ये आपको एनी हाउ याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है। राबी में क्या है? वीट, बार्ले है, ग्राम, मसूर है, रेप सीड, मस्टर्ड है, सनफ्लावर और तोरई है, ठीक है। अदर्स में, कमर्शियल में तो कोपरा और जूट आ गया, बियस, कोकोनट और शुगर केन। अच्छा, शुगर केन के लिए MSP नहीं होता है, शुगर केन का एक अलग ही अपना वो है, क्या है वो? फेयर एंड, ये MSP में काउंट नहीं होता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस है इसमें, ठीक है, रिन्यूमरेटिव प्राइस। अब ये कौन डिसाइड करता है? सेंटर प्लस स्टेट दोनों, ठीक है। मोर प्राइस सपोर्ट कौन देता है? सेंटर देता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए।
ये भी रिकमेंड करता है CACP। CACP की फुल फॉर्म भी हमने ऊपर देखी थी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, अब स्टेट प्रोवाइड्स मोर प्राइसिंग टू सपोर्ट देन सेंटर। सेंटर से ज्यादा स्टेट प्रोवाइड करता है FRP। ठीक है, किस लिए ये करता है? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए शुगर केन की। चलिए, अब फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स दे रखे हैं ये इनसाइड IAS में। अभय मुद्रा क्या है? अभय मुद्रा देखिए, मैंने ये पिक अटैच किया है। दिस इज कॉल्ड अभय मुद्रा। ठीक है, ये ओरिजिनेटेड कहाँ से हुआ है? बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ये बुद्धा का पिक है। मैं देखिए, अब क्या हैंड जेस्चर क्या सिंबलाइज कर रहा है? फेयरलेसनेस एंड रीएश्योरेंस। ठीक है, निडरता और रीएश्योरेंस, ये दो चीजें ये सिंबलाइज कर रहे हैं। हिंदू आर्ट में भी इसको पाया गया है, डेपिक्शन ऑफ डाइटीज शिवा और विष्णु, इसमें भी इस जेस्चर को, अभय मुद्रा को देखा गया है। ठीक है, दूसरा संथल हुल 169th एनिवर्सरी थी। हुल दिवस मनाया जाता है 30 जून को इन द मेमोरी ऑफ ट्राइबल लीडर्स। संथल रिबेलियन हमने पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री में, आगे हम पढ़ेंगे इसको। तो ये दो सिबलिंग्स थे, सीधो एंड कान्हू मुर्मू। संथल रिबेलियन हुआ कब था? 1855 में हुआ था संथल रिबेलियन। ठीक है, एट भोगनाथी साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, झारखंड के साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, लेड बाय फोर सिबलिंग्स ब्रदर्स। ठीक है, चार भाई, सीधू कान्हू चांद एंड भैरव। ठीक है, फूलो दानो दो सिस्टर्स थी। आर्मी ऑफ 1000 विमेन, क्रूशियल रोल रहा है इनका रिबेलियन में, संथल रिबेलियन में। ठीक है, संथल रिबेलियन कब से कब तक हुआ है? 1856, एक ही साल चला है। अब ये संथल रिबेलियन हुआ क्यों था? रिवोल्ट अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, दी जमींदारी सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर जो जमींदारी सिस्टम था उसके अगेंस्ट ये संथल रिबेलियन हुआ था। ठीक है, moving ahead, palm trees. Orissa plans to plant 1.9 million palm trees. अब क्यों प्लान कर रहा है? टू रिड्यूस लाइटनिंग डेथ, बिजली कड़कने से जो मौतें हो जाती हैं उसको कम करने के लिए। क्यों? अब ये जो पाम ट्री है ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है इकोसिस्टम। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम है पाम ट्री। ठीक है, इसके अलावा भी कोकोनट, ऑयल पाम, अरेका नट एंड पाल्मीरा। ठीक है, पाल्मीरा स्टेट ट्री भी है तमिलनाडु का, ये भी याद रखना। दे एक्ट एज नेचुरल कंडक्टर्स ड्यूरिंग लाइटनिंग स्ट्राइक। जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है ना तो ये नेचुरल कंडक्टर की तरह काम करते हैं। तो ये जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा मतलब डेथ्स जो हो रही हैं वो कम हो जाएंगी। अब लाइटनिंग का देख लेते हैं। पावरफुल इलेक्ट्रिक फेनोमेना सबको पता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में होती है थंडरिंग की। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी कहाँ होती है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, दैट इज वेस्ट बंगाल, सिक्किम, झारखंड, उड़ीसा, बिहार। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू स्पीडी ट्रायल। ठीक है, स्पीडी ट्रायल, तेजी से ट्रायल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कौन कहता है ये? आर्टिकल 21 सेज दिस। ठीक है, केस क्या था? करण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1994 का केस था, जिसमें राइट टू स्पीडी ट्रायल को रिकॉग्नाइज किया गया था। और ये फंडामेंटल राइट है अंडर द आर्टिकल 21। ठीक है, दैट इज द राइट टू लाइफ। अगला टॉपिक, भुवन पंचायत पोर्टल। ये इंपॉर्टेंट है, ये पंचायती राज से रिलेटेड है, बिकॉज नेशनल डाटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट। रिसेंटली टू जियो पोर्टल्स बाय इसरो, इसरो ने दो न्यू जियो पोर्टल्स लॉन्च किए, दैट इज भुवन पंचायत वर्जन 4.0। ये किस लिए? टू सपोर्ट डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, एम्पावर ग्रासरूट सिटीजन्स। ठीक है, अब ये ग्रासरूट सिटीजन्स को कैसे एम्पावर करेगा? डिजिटाइज
लैंड रिकॉर्ड्स रिड्यूसेस डिपेंडेंसी और लोकल एडमिनिस्ट्रेटर मिनिमाइजेस करप्शन। लैंड रिकॉर्ड्स जो है वो डिजिटलाइज कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो डिपेंडेंसी है लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स पर वो रिड्यूस हो जाएगी इससे, जिससे क्या होगा ना कि करप्शन खत्म हो, मतलब कम हो जाएगा। खत्म तो पता नहीं कभी होगा करप्शन इंडिया से। ओके, भुवन पंचायत रूरल, रूरल नहीं सॉरी, रूरल लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। गांव के जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनके लिए भुवन पंचायत। नेक्स्ट वन इज दो जियो बॉटल्स, वो क्या है ना, NDEM version 5.0 that is provides space based inputs on natural disaster, ठीक है। ये नाम में छुपा हुआ है, नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट, एड इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। जो डिजास्टर होगा उसके रिस्क को कम किया जाएगा। इफेक्टिव अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग होगी। सपोर्ट इंडियाज एंड नेबरिंग, अब ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सपोर्ट्स इंडिया ओनली, नहीं, नॉट इंडिया ओनली, ऑल्सो दी नेबरिंग कंट्रीज, उसको भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संपूर्णता अभियान नीति आयोग ने लॉन्च किया है, नेशन वाइड कैंपेन है। एम क्या है इसका, 100% सैचुरेशन इन 6 की इंडिकेटर्स इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च जो हुआ था एंड एक्सप्रेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ठीक है। अब ADP कब लॉन्च हुआ था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में हुआ था बाय नीति आयोग, ठीक है। टू रिफॉर्म 112 डिस्ट्रिक्ट्स focusing on health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion and skill development amongst 81 डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ठीक है। अब ये नया वाला है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम दैट इज लॉन्च्ड इन 2023। टारगेट क्या है इसका, 500 blocks of 329 districts to achieve saturation of essential government services। जो essential government services हैं वो प्रोवाइड किए जाएं किसमें, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एलीड सर्विसेज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल डेवलपमेंट अक्रॉस 40 इंडिकेटर्स, ठीक है। तो अक्रॉस 40 इंडिकेटर्स पर ये सारी चीजें प्रोवाइड की। चलिए आगे, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, रशिया इंडिया ट्रेड, first ever shipment of Cusbus coal from Siberia to India via International North South Transport Corridor, that is INSTC, ठीक है। वाया पूछ सकता है आपसे, फर्स्ट एवर शिपमेंट हुआ है किसका, कुसबस कोल का, ठीक है, फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया। अब इस कॉरिडोर का INSTC जो है इसका बेनिफिट क्या है, ईरान, रशिया, अजरबैजान, बाल्टिक, नॉर्डिक नेशंस एंड 11 सेंट्रल एशियन कंट्रीज को इसका बेनिफिट है। क्या है, मल्टी मॉडल नेटवर्क ऑफ सी, रोड एंड रेल, यह ऑफर्स क्या, शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करता है फ्रॉम सेंट पीटरबर्ग टू पीटरबर्ग से मुंबई तक का शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करता है। रशिया की स्ट्रेटेजी क्या है इसके पीछे, रीडायरेक्ट ट्रेड फ्लोज फ्रॉम यूरोप टू एशिया, यूरोप से एशिया का जो ट्रेड है वो रीडायरेक्ट हो जाए एंड द मिडिल ईस्ट, ठीक है। चलिए, कोलंबो प्रोसेस क्या है, इंडिया चेयर्ड फर्स्ट मीटिंग, इंडिया ने फर्स्ट मीटिंग चेयर की है कोलंबो प्रोसेस की, है क्या ये, रीजनल कंसल्टेटिव फोरम कंप्राइजिंग 12 एशियन मेंबर्स, ठीक है। 12 एशियन मेंबर्स हैं इसमें, ये आ सकता है 12 एशियन मेंबर्स। एम क्या है इसका, प्रमोट द शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये माइग्रेंट से रिलेटेड है, जो माइग्रेशन होता है ना उससे रिलेटेड है। टू ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट फॉर कंट्रीज साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया दैट सेंड्स माइग्रेंट वर्कर्स अब्रॉड, जो माइग्रेंट वर्कर्स अब्रॉड भेजते हैं, ठीक है, उनके लिए है ये। वो अपना एक्सपीरियंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस वो सब शेयर करने के लिए। मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं इसके, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ग्रीवेंसेस भी होते हैं इसमें, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाक,
मुझे इतना इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है ये। आगे बढ़े। अब इससे रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, IOM, कब स्टैब्लिश हुआ था? दैट इज इन 1951। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। मेंबर्स कितने हैं? 175। IOM में मेंबर्स कितने हैं? माइग्रेशन को लेकर कोई बॉडी है इंटरनेशनल, है ना, उसमें मेंबर्स कितने हैं? 175। एड्रेसेस डिस्प्लेसमेंट जो हो जाता है माइग्रेंट वर्कर्स का, पता ही नहीं चलता उनके साथ क्या हुआ, उसको वो इशू और फैसिलिटेट पाथवे फॉर रेगुलर माइग्रेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ये क्या है? ये RBI ने इंट्रोड्यूस किया है। इंट्रोड्यूस नहीं, RBI ने इसकी लिमिट ना इंक्रीज कर दी है फॉर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज बाय 28%। अब ये है क्या? इंट्रोड्यूस्ड इन 1997, 1997 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ठीक है, अब ये क्या एड्रेस करता है? मिसमैचेस इन गवर्नमेंट रिसीट्स एंड पेमेंट्स। रिसीट्स जो है और पेमेंट जो है उसमें जो मिसमैच होता है ना, वो दिखाता है ये। गवर्नमेंट कैन ऑब्टेन इमीडिएट कैश फ्रॉम द RBI। गवर्नमेंट जो है वो RBI से इमीडिएट कैश ले सकता है, बट उसको रीपे करना पड़ेगा विद इन दी 90 डेज। ठीक है, 90 डेज के अंदर उसको रीपे भी करना है। अगर वो फेल होता है रीपे करने में 90 दिनों के अंदर, तो उसको 2% हायर देन रेपो रेट, रेपो रेट जो चल रहा होगा उस टाइम उससे 2% हायर देना पड़ेगा। ठीक है, और ये सेक्शन 17 क्लॉज 5 ऑफ RBI एक्ट 1934 में आता है। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट, सेक्शन 17 क्लॉज 5 ऑफ RBI एक्ट 1934। ठीक है, मूविंग अहेड, ई सांख्यिकी पोर्टल, इसमें क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्पी शॉर्ट में कहते हैं, ने इंट्रोड्यूस किया इसको। इनहेंस यूजर एक्सपीरियंस एंड फैसिलिटेट इजियर एक्सेस टू ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं उसका उसके एक्सपीरियंस को इनहेंस किया है और फैसिलिटेट इजियर एक्सेस प्रोवाइड किया है टुवर्ड्स द स्टैटिस्टिक्स, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है 29 जून को। ये एक चीज और है इससे रिलेटेड, कमेमोरेट्स बर्थ एनिवर्सरी ऑफ PC महालनोबिस। ठीक है, ये पायनियर फिगर थे इंडियन स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, इंडिया सेकंड 5 ईयर प्लान भी इन्होंने ही फ्रेम किया था, इस्टेब्लिश और इन्होंने क्या किया था? नेशनल सैंपल सर्वे एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन 1950 में इस्टेब्लिश की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट नेक्सस, RBI ज्वाइंट। अच्छा, एक चीज और रहेगी, ये दो मॉड्यूल्स हैं, एक तो है डाटा कैटलॉग और दूसरा है मैक्रो इंडिकेटर्स। ठीक है, ये आप कर लेना। प्रोजेक्ट नेक्सस, RBI ज्वाइंट प्रोजेक्ट नेक्सस, ये क्या करता है? इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट, जैसे यहाँ से हम यूरोप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम UPI करते हैं ना विद इन इंडिया, UPI है, ऐसी ये क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या है? रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट प्रोड्यूसर लेवल पर। प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या चेंज आया है वो बताता है, सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्टेड। ठीक है, जो डोमेस्टिक मार्केट में बिका है और एक्सपोर्ट हुआ है उसका चेंजेस प्रोड्यूसर लेवल पर गुड्स एंड सर्विसेज में। न्यू मॉडल क्या है? टू रिप्लेस WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा टू ड्यू टू बायसेस इन डबल काउंटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स की डबल काउंटिंग हो जाती है, इसलिए WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स को इससे रिप्लेस कर दिया जाएगा। इंक्लूजन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी इंक्लूजन हो जाएगा। AI वॉशिंग है टू इंट्रोड्यूस AI इनटू प्रोडक्ट्स टू अट्रैक्ट द यूजर्स। मतलब AI वॉशिंग मतलब हर चीज में AI का सिस्टम इंक्लूड कर देना।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मतलब एआई वॉशिंग, लाइक एआई का टैग लग गया, दैट वुड बी इजियर फॉर द प्रोड्यूसर टू सेल द प्रोडक्ट, ठीक है, वही एआई। स्पेस डेब्रिस क्या है? स्पेस डेब्रिस क्या है? जैसे कि कोई डिफंक्ट सेटेलाइट होती है, भेजी जाती है स्पेस में, अब उसका काम खत्म हो गया तो वो फिर वहां पे डिफंक्ट हो जाती है, मतलब फंक्शन नहीं करती, नो लॉन्गर फंक्शनल रहती है, बट उसका जो डेब्रिस है वो स्पेस में घूमता रहता है, घूमता रहता है, तो ये उसी के ऊपर है। डिफंक्ट रशियन सैटेलाइट रिसर्च टू पीसेस ऑफ 100 पीसेस ऑफ डेब्रिस इसके सैटेलाइट के। अब ये क्या है? स्पेस डेब्रिस मैन मेड ऑब्जेक्ट है, सैटेलाइट है ना, ऑब्वियस सी बात है, इन अर्थ ऑर्बिट, अर्थ के ऑर्बिट पर, नो लॉन्गर फंक्शनल, ये फंक्शनल तो नहीं होते हैं बट इससे स्पेस डेब्रिस पड़ रहा है, ठीक है। कोलिजन से भी होता है डेब्रिस, टकरा जाना, ठीक है। अब इस नेक्स्ट सुपर कैपेसिटर्स क्या है? रिसर्चर्स एट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन थिरुवनंतपुरम method to create eco-friendly supercapacitors using activated carbon derived from coconut husk। ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ त्रिवेंद्रपुरम का है, वहां की विमेन विमेन कॉलेज है, वहां से ये मेथड क्रिएट किया है। ये इको फ्रेंडली सुपर कैपेसिटर है, जो कि कोकोनट हस्क, जो कोकोनट का शेल होता है ना ऊपर वाला, उससे बनाया जाता है। प्रिवलेंट एग्रीकल्चरल वेस्ट इन केरला में ये कोकोनट की प्रोडक्शन ज्यादा है, एज वी ऑल नो, तो दैट्स वाई वहां पर इसको यूज कर लिया गया है, ठीक है। एग्रीकल्चरल वेस्ट को किस लिए? सुपर कैपेसिटर्स के लिए यूज किया गया है। स्नोवर्ल्ड मालवेयर, न्यू एंड्रॉइड मालवेयर है, ये टारगेट क्या है? बैंकिंग क्रेडेंशियल्स बाय एक्सप्लॉइटिंग अ बिल्ट इन एंड्रॉइड। सिक्योरिटी फीचर क्या है इसका? सेकम्प, ठीक है, टू सिक्योर कंप्यूटिंग। जिंक्स रोल इन मार्केटिंग लेग्यूम्स रेजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेग्यूम्स क्रॉप्स इंपॉर्टेंस इन नाइट्रोजन, जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसका यही इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट मॉस क्या है? ये सिंट्रिका कैनिन पर्स, ठीक है। मार्स लाइक एनवायरमेंट कंडीशन है यहाँ की, फाउंड इन हार्श कंडीशन, हार्श कंडीशन में पाया जाता है। मोसिस स्मॉल नॉन वास्कुलर प्लांट है। मोसिस क्या होते हैं? स्मॉल नॉन वेस्कुलर प्लांट। टेक्सोनोमिक डिवीजन ऑफ ब्रायोफाइटा। लाइफाई टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अडॉप्ट किया है, डेवलप्ड बाय वेलमिनी, यूज्ड वायर फॉर सिक्योर वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। आदित्य एल1 मिशन टू स्टडी दी सन, सभी को पता है। क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना, अपर एटमॉस्फेरिक लेयर ऑफ सन, क्रोमोस्फेयर और कोरोना, ये इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुली कंप्लीटेड फर्स्ट हेलो ऑर्बिट अराउंड द सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट, ठीक है। L1 L2 L3 सन के हमने पढ़ा है ना, ये L1 L2 L3, अभी आगे देखेंगे। L1 पॉइंट क्या है? अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ सन, अनइंटरप्टेड व्यू दिखेगा सन का फ्रॉम द पॉइंट ऑफ L1। करेंटली इज इन हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, ठीक है, सोहो। कहाँ है ये करेंटली? L1 का है, L1 exists in heliospheric observatory satellite SOHO, ठीक है। 78 डेज लगते हैं। इंडियन सोलर ऑब्जर्वेटरी टेक्स 178 डेज टू कंप्लीट अ रेवोल्यूशन अराउंड L1 पॉइंट, ठीक है, 178 डेज। आगे सेना स्पेक्टाबिलिस केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विद, ये इन्वेसिव स्पेशीज है। इन्वेसिव स्पेशीज क्या होती है? नॉन नेटिव होती हैं और ये हार्म पहुंचाती है जो वहाँ की नेटिव स्पेशीज है उसको। ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अमेरिका की है ये सेना स्पेक्टाबिल्स। डिस्ट्रप्शन जर्मिनेशन एंड कॉजेज और ग्रोथ ऑफ नेटिव प्लांट स्पेशीज, ठीक है। लीस्ट कंसर्न में आती हैं ये क्योंकि इन्वेसिव है, हाँ, इनको कुछ हो भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। IUCN रेड लिस्ट। ओके, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये तो ज्यादातर रहते हैं न्यूज में। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये, फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात, गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है। अंडर दिस शेड्यूल 1 ऑफ फोर्थ ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, लिस्टेड अंडर अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स, ठीक है।
लेस, अब एक और है लेसर फ्लोरिकन, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इनहेबिटेड एरिया इसका क्या है, इनहेबिटेंट एरिया राजस्थान, गुजरात, एमपी, ये सिर्फ राजस्थान एंड गुजरात का, ठीक है, और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओके। मेगाफोना क्या है, 41,000 ईयर्स ओल्ड ऑस्ट्रिच नेस्ट है, डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन आंध्र प्रदेश, एनिमल्स वेइंग ओवर। मेगाफोना किसे कहते हैं, जिनका 50 किलो से ज्यादा, एनिमल्स वो एनिमल्स जिनका 50 किलो से ज्यादा वेट होता है, इंक्लूड्स मेगा ओमनिवोरस ऑस्ट्रिच, इसमें मेगा ओमनिवोरस ऑस्ट्रिच भी इंक्लूड होती है, ठीक है। तो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई करंट अफेयर्स, ठीक है। अगले वीडियो में हम सेकंड वीक का कंप्लीट करेंगे, ऐसे वीकली कंप्लीट करेंगे, तो वी वुड बी इजीली कवरिंग दिस टॉपिक। Thank you so much for watching.